हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पैसा आज के वक्त में बहुत बड़ी चीज़ है। शायद सबसे बड़ी नहीं, लेकिन पैसा से बढ़कर भी कुछ नहीं है। पैसा अगर मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाए तो आप भी खुश रहते हैं और आपकी फैमिली भी। लेकिन यही पैसा कमाने का तरीका गलत हो तो कभी ना कभी आपको और आपके साथ की जो फैमिली है उनको प्रॉब्लम ज़रूर होती है। 28 मार्च 2019 की बात है। छत्तीसगढ़ के बालोद डिस्ट्रिक्ट में गुरु थाने से करीब 5-7 किलोमीटर दूर एक गांव है धनापुरी के नाम से। वहाँ पर कुछ लोग 8 बजे जब गंगरेल नहर जो वहाँ से गुजरती है, उस नहर में जब नहाने जाते हैं तो वहाँ पर एक डेड बॉडी उनको दिखाई पड़ती है। गांव के लोगों ने इस डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन उस गांव के जो सरपंच थी योगेश्वरी मानिक सिन्हा उनको और गांव के पास में जो थाना था वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस वहाँ पहुंची और नहर में तैरती हुई डेड बॉडी को बाहर निकलवाया। वो डेड बॉडी किसी लड़की की थी और जिसको देख करके लग रहा था उस लड़की की एज करीब 30 साल है। डेड बॉडी के हाथ पैर और गला रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी को एक भारी पत्थर से बांधा गया था। लड़की के पेट पर चाकू से वार करने के 2 निशान थे। पुलिस जब नहर से डेड बॉडी को निकालने की कार्रवाई कर रही थी तब आसपास के बहुत से गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा होने लग गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से लड़की की शिनाख्त कराने का ट्राई किया, लेकिन कोई भी उस लड़की को पहचान नहीं पाया। लड़की कुर्ता और सलवार पहने हुई थी। उसकी हथेली पर इंग्लिश में ए अल्फ़ाबेट और यादव लिखा हुआ था और उसके लेफ्ट हैंड पर पंखुड़ी का एक टैटू बना हुआ था। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी कंटेंट बनाने के लिए। वहाँ उसी बीच बालोद के एसपी एमएल कोटवानी भी पहुँच जाते हैं इंक्वायरी करने और कुछ अनुमान लगाने के बाद में उनको लगता है कि लड़की की हत्या उसी रात करी गई थी और उसकी डेड बॉडी को करीब 10 किलोमीटर से लाया गया था वहाँ पर फेंकने के लिए। बॉडी को पत्थर से बांधकर इसलिए फेंका गया था जिससे वो बॉडी पानी में ही डूबी रहे, लेकिन जो गंगरेल नहर थी उसका जो वाटर फ्लो था वो काफ़ी तेज़ था, जिसकी वजह से पत्थर के साथ पानी में बह करके वो लड़की की बॉडी किनारे पर आगे लग गई। जांच पड़ताल के बाद में पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लड़की की डेड बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भिजवा देती है। आगे की जांच के लिए सबसे पहले लड़की की बॉडी की शिनाख्त होना ज़रूरी थी। उसके कपड़ों और टैटू से लग रहा था कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। पुलिस ने लड़की की बॉडी के फ़ोटो व्हाट्सएप के थ्रू सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जिसकी वजह से कई लोगों ने उस बॉडी की पहचान आंचल यादव के नाम से करी। पुलिस को उस टाइम पर लड़की का नाम पता चल चुका था, लेकिन ये कहाँ की थी और बाकी जानकारी उन्हें अभी मिल नहीं पाई थी। पुलिस ने उसके बारे में और पता करने के लिए आंचल यादव नाम की जो भी लेडीज़ थी, जो भी लड़कियां थी, उनका फेसबुक अकाउंट सर्च करने का ट्राई किया। इसमें एक आंचल यादव नाम के फेसबुक अकाउंट भी मिलता है और जो फेसबुक अकाउंट में डिस्प्ले पिक्चर लगी हुई थी, प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई थी, उससे लड़की की फ़ोटो बिल्कुल मैच कर रही थी। और उसी प्रोफाइल में उस लड़की का एक हाथ का फोटो भी दिख गया जहाँ पर ए लिखा हुआ था और पंखुड़ी का टैटू भी था। टैटू मैच होने के बाद में ये कंफर्म हो गया कि वो जो डेड बॉडी थी वो आंचल यादव की ही है। आंचल की डेड बॉडी की हुई शिनाख्त फेसबुक अकाउंट और दूसरी जानकारियों से पुलिस को पता चल गया कि आंचल वहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर दूर धमतरी विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली है। वह धमतरी के अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रहती थी। डेड बॉडी की अच्छी तरह से पहचान लड़की के घर वाले ही कर सकते थे, इसलिए गुरु थाना पुलिस स्टेशन ने धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस से कांटेक्ट किया। फिर धमतरी पुलिस के कॉरपोरेशन से गुरु थाना पुलिस को उस लड़की यानी आंचल यादव की फैमिली का पता चल जाता है। पुलिस के इन्फॉर्म करने के बाद आंचल का भाई सिद्धार्थ हॉस्पिटल जाता है और डेड बॉडी की पहचान करता है। डेड बॉडी आंचल की ही थी, तो पुलिस ने कुछ टाइम फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद में उस डेड बॉडी को आंचल के भाई को हैंडओवर कर दिया और साथ के साथ में बालोद पुलिस स्टेशन ने मर्डर का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आंचल के बारे में जानकारी के लिए उसकी फैमिली वालों से पूछताछ की। उसकी मां ममता यादव ने बताया कि आंचल एक दिन पहले यानी 25 मार्च को रायपुर से अदालत के किसी पेशी के सिलसिले में धमतरी आई हुई थी। उसी रात में वो करीब 9 बजे के आसपास कार से धमतरी से विवेकानंद कॉलोनी में वाले अपने घर पर पहुंचती है। घर पहुंचते ही उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। फ़ोन पर बात करने के बाद आंचल घर से चली गई और उसकी मां ने उसे जाने से रोकने का ट्राई भी किया, लेकिन वो आंचल बोलती है कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पुलिस ने जांच की तो ये पता चला कि ग्लैमरस लाइफ जीने वाली आंचल
का धमतरी, भिलाई और रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के और भी कई बड़े शहरों में जो वहाँ के हाई प्रोफाइल लोगों से कॉन्टेक्ट थे। वो अक्सर रायपुर की पेस्ट्री पार्टियों और क्लबों में नजर आती थी। उसे लग्जरी गाड़ियों का भी बहुत शौक था। आंचल जिस लेविश लाइफ स्टाइल से रहती थी उसको देख करके लोगों को लगता था कि वो मॉडलिंग करती है या तो फिर छत्तीसगढ़ के बॉलीवुड की हीरोइन है। आंचल ने अपने फोटोशूट कराने के लिए एक पर्सनल फोटोग्राफर भी रखा हुआ था। हालांकि लोगों ने आंचल को कभी मॉडलिंग करते या किसी फिल्म में या फिर किसी एल्बम में नहीं देखा था, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं थी, इसलिए सभी उसे मॉडल या हीरोइन ही समझते थे। आंचल फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। वो फेसबुक पर डेली अपना एक ग्लैमरस फोटो अपलोड करती थी। अपने फेसबुक अकाउंट पर 25 मार्च को लगभग 4:07 पर उसने लास्ट टाइम एक फ़ोटो अपलोड किया था जो उसके कुत्ते का था। आंचल के फेसबुक पर 22,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। इनिशियल इंक्वायरी में ये बात भी पता चली कि फरवरी 2014 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक रेंजर की अश्लील सीडी बनाकर आंचल ने उसे ब्लैकमेल करने का ट्राई किया था और उसे 3 करोड़ रुपए मांगे थे और इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। हालांकि कुछ दिन बाद जेल से छूट गई थी वो, और जेल से छूटने के बाद में उसने अपना होम टाउन धमतरी छोड़ दिया और रायपुर में अकेली रहने लगी। आंचल ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर अपने आप को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर बताया था। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि आंचल की हत्या उसके पेट में चाकू मारने से करी गई थी, लेकिन ये अभी पता चल नहीं पाया था कि मर्डर से पहले उसका रेप हुआ था या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी के करीब 12 घंटे तक पानी में रहने की बात बताई गई थी। इससे पुलिस वालों को अनुमान लगाया गया कि घर से निकलने के कुछ देर बाद ही आंचल का मर्डर कर दिया गया होगा। उसकी मां ने बताया कि आंचल के पास मोबाइल था, लेकिन पुलिस को कोई मोबाइल फ़ोन मिला नहीं था। आंचल का मर्डर एक मिस्ट्री बन गया था। आंचल के घर वालों ने 27 मार्च को धमतरी में उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर वालों से पूछताछ की। इसमें वही बात पता चली कि 25 मार्च की रात 9 बजे करीब आंचल के मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी। उसके बाद वो अपनी कार से घर छोड़कर कहीं चली गई थी। वह किसके साथ गई, इसके बारे में आंचल के माँ और भाई ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। माँ ने इतना जरूर बताया था कि आंचल किसी के साथ बाइक पर गई थी। आंचल के रिलेशन हाई प्रोफाइल लोगों से होने और एक बार पहले ब्लैकमेलिंग की वजह से जेल जाने से पुलिस ने कुछ अनुमान लगाया कि हो सकता है ये मर्डर प्लान्ड हो। इसलिए पुलिस ने आंचल के टच में रहने वाले और लोगों से भी पूछताछ करने का फैसला किया। साथ ही धमतरी में लगे सीसीटीवी कैमराज से फुटेज निकालने का भी काम शुरू किया। पुलिस ने आंचल के मोबाइल की लोकेशन भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ पता चल नहीं पाया। आंचल के मर्डर का मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता 27 मार्च को थाना गुरूर पहुंचते हैं। उन्होंने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से डिटेल ली और फिर उनको डायरेक्शंस दिए। आईजी ने धमतरी के एसपी बालाजी राव को भी इस मामले में बालोद पुलिस की हेल्प करने को कहा। आंचल के धमतरी और रायपुर में रहने और कई शहरों के रईसजादों से कांटेक्ट होने की वजह से पुलिस की 5 अलग अलग टीमें बनाई गई। इन टीमों ने अलग अलग लोगों की जांच स्टार्ट की। इनमें एक एंगल पैसे और ब्लैकमेलिंग का भी था। आंचल ने रायपुर के वीआईपी रोड के पास में एक फ्लावर वैली में करीब 35,000 रुपये एक महीने का एक बंगला लिया हुआ था। 28 मार्च को पुलिस ने आंचल के इस बंगले की तलाशी भी ली। तलाशी में पुलिस को सीडी, लैपटॉप, पेन ड्राइव, फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम लिखे हुए कुछ पेपर मिले। पुलिस ने इनकी जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से भी आंचल के मर्डर का कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस ने आंचल के फ्रेंड से भी पूछताछ करके हत्या के पीछे का जो रीजन था उसको जानने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पुलिस की जांच का फोकस आंचल के हाई प्रोफाइल जो कॉन्टैक्ट्स थे और उनकी फैमिली पर था। पुलिस ने कुछ पॉइंट्स पर जांच शुरू की। ऐसा करके पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आंचल कब और किस समय कहाँ जाती थी और किन लोगों के साथ ज़्यादा टच में थी। अपने महंगे शौक पूरे करने और ग्लैमरस जिंदगी जीने के लिए आंचल के पास अर्निंग के क्या सोर्स थे। उस दिन वह रायपुर से धमतरी आई थी तो किन किन लोगों को इस बात की जानकारी थी और किन किन लोगों ने उससे मुलाकात भी की, ये सब पुलिस जानना चाहती थी। इसके अलावा पुलिस की एक टीम को सीसीटीवी कैमरा खंगालने, आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई।
साइबर सेल की हेल्प से पुलिस ने आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवा ली, जिसमें पता चला कि 25 मार्च को आंचल के फ़ोन पर 40 से ज़्यादा लोगों की कॉल आई थी। इनमें से कई हाई प्रोफाइल लोगों के अलावा रायपुर व भिलाई के रहने वाले उसके फ्रेंड्स भी थे। पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की। जांच के लिए बहुत सारे क्लू मिले, लेकिन सभी बेकार जा रहे थे। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि जगदलपुर के एक आदमी ने आंचल के पिता राकेश यादव से 50 लाख रुपए में उनकी धमतरी का मकान और जमीन खरीदी थी। बाद में आंचल ने पिता की मेंटल अनस्टेबल कंडीशन की बात कही और इस डील को मना कर दिया था। इस पर आंचल के मकान खरीदने वाले ने आंचल के अगेंस्ट पुलिस में रिपोर्ट भी की। पुलिस ने जमीन खरीदने वाले आदमी से भी पूछताछ की। जांच में पुलिस को पता चला कि आंचल कोलकाता में किसी तांत्रिक बाबा से भी टच में थी। वो बाबा आंचल से मिलने रायपुर भी आया करता था। आंचल इस बाबा के जरिए कोई सिद्धि हासिल करके सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती थी। बाद में इस बाबा से आंचल का मोह भंग हो गया था। बाबा से पीछा छुड़ाने के बाद आंचल को एहसास हुआ कि वो ठग गई जा चुकी थी। आंचल ने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड से बताया था कि बाबा ने उसके पैसे हड़पे और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी किया था। हालांकि बाबा के खिलाफ आंचल ने पुलिस में कभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने आंचल के ब्लैकमेलिंग के पुराने मामले को भी देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर था और जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ भी पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे आंचल के मर्डर करने वाले का कोई क्लू मिल पाता। 27 मार्च की शाम को दुर्ग के आईजी हिमांशु गुप्ता और बालोद के एसपी एमएल कोटवानी ने धमतरी में आंचल के घर जा करके उसकी मां ममता यादव और उसके भाई सिद्धार्थ यादव से पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस को आंचल के मर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिले। इसके बाद पुलिस ने इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट करने के बाद 30 मार्च की शाम आंचल के भाई सिद्धार्थ यादव को हिरासत में ले लिया। उसे थाने ले जाकर के स्ट्रिक्टली पूछताछ करी गई। अभी लोग ये चौंक गए थे कि आंचल के भाई को ही क्यों गिरफ्तार करा गया। सिद्धार्थ से पूछताछ के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार करा गया। मां बेटे से पूछताछ करने के बाद में जो कहानी सामने आई उसका कारण था कि आंचल की वजह से परिवार वालों की बदनामी हो रही थी। धमतरी के रहने वाले राकेश यादव एक्साइज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे। उनकी छोटी सी फैमिली थी जिसमें उनकी वाइफ ममता यादव के अलावा बड़ी बेटी आंचल और छोटा बेटा सिद्धार्थ था। राकेश यादव ने दोनों बच्चों को, आंचल और सिद्धार्थ को बड़ी लाड़ प्यार से पाला था। आंचल ने धमतरी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12th की स्टडी की थी और उसके बाद में उसने ग्रेजुएशन भी की। इसके बाद उसने एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम भी शुरू किया। कहा जाता है कि तीखे नए नक्शों वाली आंचल जैसे जैसे यंग होती गई वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। आंचल जब मिरर के सामने अपना फेस देखती थी तो उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड होता था। उसकी फ्रेंड्स भी उसे हीरोइन कह के चढ़ाती थी। वे उससे कहती थी कि तू इतनी खूबसूरत है कि फिल्म की हीरोइन भी तेरे आगे पानी भरेगी। यंग होने के साथ बढ़ती खूबसूरती ने आंचल को काफ़ी एम्बिशियस बना दिया था। आंचल ग्लैमर वर्ल्ड में नाम कमाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन इसके लिए ना तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस था और ना ही ग्लैमर वर्ल्ड में पहुंचने का उसे कुछ रास्ता पता था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मॉडर्न बनती गई और इसी चक्कर में उसके कदम भी बहक गए। उन्हीं दिनों वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर के प्यार में पड़ गई। बाद में आंचल ने उस रेंजर की असली सीढ़ी बना ली। रेंजर ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने 2017 में आंचल को गिरफ्तार किया। आंचल को करीब 2.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा। बेटी की ऐसी हरकतों से राकेश यादव को सदमा लग गया और उनकी मौत हो गई। जेल से छूटने के बाद आंचल ने धमतरी शहर को छोड़ दिया और वो रायपुर में जाकर रहने लग गई। रायपुर में उसकी जान पहचान कई रईस यादव से हो गई। जल्दी ही उसकी फ्रेंडशिप का जो सर्कल था वो रायपुर, भिलाई, दुर्ग के अलावा कई और दूसरे शहरों तक भी पहुंच गया। उसकी बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जान पहचान हो गई थी। वो रायपुर में होने वाली हाई प्रोफाइल नाइट पार्टियों की शान बन चुकी। रईस यादव से दोस्ती हुई तो आंचल ने रायपुर में फ्लावर वैली में एक किराए का बंगला भी ले लिया। साथ ही उसने एक लग्जरी कार भी ले ली। वो मॉडर्न तौर तरीकों से और फान और शौकत से ग्लैमरस लाइफ जीने लग गई थी। कभी कभी वो धमतरी भी आ जाया करती थी। साथ ही कभी कभी उसकी माँ या उसका भाई भी रायपुर आ जाया करते थे। इसी बीच भाई सिद्धार्थ ने धमतरी में किराए की एक टैक्सी चलाने का काम शुरू किया था। आंचल भले ही रायपुर में रहती थी, लेकिन उसके जो चाल चलन थे, उसके जो किस्से थे, धमतरी में उसके भाई सिद्धार्थ और माँ के कानों पर पहुंच जाते थे।
उन्हें मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर आंचल का अश्लीलता दिखाने वाले और छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टियों में जाना और शराब पीना अच्छा नहीं लगता था। इससे उनके परिवार की बदनामी हो रही थी। आंचल के कारण सिद्धार्थ और उसकी माँ को ताने सुनने पड़ रहे थे। बदनामी की वजह से सिद्धार्थ की शादी भी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से आंचल और सिद्धार्थ में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। आंचल और सिद्धार्थ के बीच में पिता की प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट था। आंचल ने 3 डॉगी पाल रखे थे। इनमें से एक डॉगी का नाम उसने अपने छोटे भाई सिद्धार्थ का जो निकनेम था जिमी, उसके नाम पर रखा हुआ था। कई बार आंचल अपने भाई को बेइज्जत करने के लिए उसे उसके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता तक कह देती थी। बेटी के रहने सहने के ढंग और भाई के साथ उसका जो बिहेवियर था, उसकी वजह से उसकी माँ परेशान हो चुकी थी। 25 मार्च को आंचल रायपुर से पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। वो अपनी कार से अपने 3 कुत्ते भी लाई थी। शाम को करीब 7 बजे अपनी कार से वो घर पहुंचती है। थोड़ी देर बाद उसका भाई सिद्धार्थ से पुरानी बातों को लेकर के लड़ाई होने लग गई। इस पर आंचल ने अपने भाई से कहा कि तुम मेरी कमाई पर पलने वाले कुत्ते हो, तुम्हारी औकात घर के पालतू कुत्ते जिमी जैसी है। यह सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया और उसने आंचल के 2 तमाचे जड़ दिए। तिलमिलाई आंचल ने अपने बैग से चाकू निकाल लिया और सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। इससे सिद्धार्थ के हाथ पर चोट भी लगी और खून भी निकलने लगा। खून को बहता देख करके सिद्धार्थ को अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया। उसने आंचल से चाकू छीन लिया और उसी से आंचल के पेट में कई बार वार कर दिए। फिर उसने तब तक उसका गला दबाए रखा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इस घटना के वक्त आंचल की माँ उस घर पर ही थी और बाथरूम में काम कर रही थी। ममता बाथरूम से कमरे में निकल के आती है तो देखती है कि आंचल का जो शरीर था, डेड बॉडी थी, वो फर्श पर पड़ी हुई है और उसके पेट से खून निकल रहा था। उसकी सांसें रुक चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ भी आंचल की हरकतों और तानों से परेशान हो गई थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ देने के लिए तैयार हो गई। आखिर माँ बेटे ने आंचल की डेड बॉडी ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। आंचल की डेड बॉडी घर पर पड़ा छोड़ करके सिद्धार्थ उसका मोबाइल लेकर बाइक से मकई चौक गया। वहाँ उसने पान खाया, फिर म्युनिसिपल स्कूल के पास आकर के आंचल का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ घर लौट आया। सिद्धार्थ ने माँ की मदद से आंचल की कार की डिक्की में उसकी डेड बॉडी रखी। फिर वो पुलिस और सीसीटीवी कैमरा से बचने के लिए कार लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बगल से जाने वाली पतली गली से होकर के म्युनिसिपल स्कूल के पास पहुंचता है। वहां से वो बस्तर रोड पर निकल गया। गुरूर और कनेरी होते हुए वो गंगरेल नहर पर पहुंच जाता है। नहर पर पहुंच करके उसने आंचल की डेड बॉडी कार से निकाली। नहर के किनारे ले जा करके उसने डेड बॉडी को एक रस्सी के सहारे एक भारी पत्थर से बांध दिया और बॉडी को नहर में फेंक दिया। घर वापस आकर के सिद्धार्थ ने आंचल की कार में जो खून के धब्बे लग गए थे उनको साफ किया। इससे पहले माँ ने कमरे के फर्श पर फैला खून भी साफ कर दिया था। आंचल की बॉडी ठिकाने के लगाने के बाद माँ बेटे ने पुलिस को बताने के लिए झूठी कहानी रची। दूसरे दिन नहर में आंचल की डेड बॉडी मिलने और शिनाख्त होने के बाद उन लोगों ने पुलिस को यही बताया कि 25 मार्च को रात 9 बजे जब आंचल घर आई तो उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आ गई थी। इसके बाद वो कॉल करने के वाले को गाली देते हुए बाहर निकल के चली गई थी। फिर वो वापस नहीं लौटी। पूछताछ के दौरान पुलिस को सिद्धार्थ की कलाई पर कटे का निशान भी नजर आ गया। कलाई में कट का निशान लगने के बारे में सिद्धार्थ की और उसकी माँ से जब पूछा गया तो उन दोनों ने अलग अलग चीज़ें बताई। इलाज कराने की बात पर भी दोनों ने अलग अलग हॉस्पिटल के नाम लिए। इससे पुलिस का डाउट माँ बेटे पर और गहरा हो गया था। पुलिस ने आंचल की कार की तलाशी ली तो उस कार में खून के निशान भी मिले। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर भगवती हॉस्पिटल के पास से रात करीब 9 बजे आंचल की कार जाती हुई दिखाई दी थी। आंचल की कार में सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट भी मिल गए। कई सॉलिड एविडेंस मिलने के बाद पुलिस ने जब सिद्धार्थ को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो बहुत जल्दी टूट गया। इसके बाद उसने आंचल की हत्या की सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने सिद्धार्थ के बयानों के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ की निशानदेही पर आंचल की घड़ी, उसका मोबाइल फ़ोन, ब्रेसलेट और भी जो ज्वेलरी थी वो बरामद हो चुकी थी। वो चाकू भी बरामद हो गया जिससे आंचल की हत्या की गई थी। ग्लैमरस जिंदगी जीने की तमन्ना और उसके जो हीरोइन बनने का एम्बिशन था और पैसा कमाने के गलत तरीके की वजह से आंचल ना तो अपनी ज़िंदगी जी सकी और ना ही अपने परिवार को सुकून से रहने दिया। उसके ज़िंदगी जीने के तौर तरीकों से हंसता खेलता पूरा परिवार बिखर गया। आंचल के खून से हाथ रंगकर उसके भाई और माँ भी जेल पहुंच गए और कहीं ना कहीं इसके पीछे सोशल मीडिया भी जिम्मेदार थी।
और आज के टाइम पर सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे क्राइम हुए हैं। एक ऐसे ही क्राइम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, डॉक्टर ओम प्रकाश मर्डर केस, जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश की वाइफ सोशल मीडिया पर एक आदमी से मिलती है और उसके प्यार में पड़ करके अपने पति का मर्डर करती है और अपने बेटे का मर्डर करती है। अगर ये कहानी आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।